मैंने आकात्सुकी का मुकाबला करा है, मैंने टेल बीस्ट का सामना करा है, यहाँ तक कि मैं भगवानों से भी लड़ा हूँ, पर ये सब कुछ भी नहीं है वो एक ई रैंक मिशन के सामने। वो एक ई रैंक मिशन जिसने ऑलमोस्ट मेरी जान ले ली थी। तो हुआ यूं था कि एक दिन मैं मस्त जा रहा था कोनोहा विलेज के बेस्ट रामेन शॉप इचिरागु रामेन में। क्यों? क्योंकि मेरे पास इचिरागु रामेन का स्पेशल फ्री कूपन था। बढ़िया सा मैं रामेन शॉप में गया, उनको मैंने कूपन दिया, उन्होंने गर्मा गर्म रामेन मेरे टेबल पे रखा, उसमें से मस्त धुआं निकल रहा था और मेरे मुंह में से पानी। मैं बस पहला निवाला लेने ही गया, वहां पे मुझे आवाज आई, नारुतो नारुतो। साकुरा मुझे पुकार रही थी। आप सोचो इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है कि फ्री रामेन खाने को मिल रहा है, साकुरा मेरा नाम पुकार रही है। और अभी तो मैं ये सोच ही रहा था, उतने में साकुरा अंदर आई। उसके अंदर आने के बाद मैंने उसको वही सवाल पूछा जो कोई भी नॉर्मल बंदा पूछता, क्या हुआ साकुरा, मुझे डेट के लिए पूछना ही हो क्या? जोर से मुक्का पड़ा। उसके बाद मैंने दूसरा सवाल पूछा, क्या हुआ साकुरा, क्या काम था? ये बराबर सवाल था। तो साकुरा ने मुझे बताया कि सुनाडे दादी ने टीम 7 को अर्जेंटली उनके ऑफिस में बुलाया है। अब मुझे लगा हाँ भाई मेरे लिए कोई एस रैंक मिशन पड़ा हुआ होगा, पहले रामेन तो खत्म कर लूं। मैं जैसे ही रामेन खाने गया, साकुरा ने मुझे इधर से पकड़ा और घसीटते हुए सुनाडे दादी के ऑफिस ले गई। यार रामेन तो खाने देती, कितना बढ़िया था। फिर वो मुझे घसीटते घसीटते सुनाडे दादी के ऑफिस ले गई। हम ऑफिस पहुंचे तो मैंने देखा कि उधर ककाशी सेंसे और सास्के ऑलरेडी थे। तो मैं समझ गया था कि मिशन थोड़ा सा अर्जेंट है, जैसे एस रैंक मिशन होते हैं। फिर सुनाडे दादी ने थोड़ी सी भी देर ना करते हुए सीधा हमको मिशन की डिटेल्स देना शुरू करा। उन्होंने बताया कि विलेज के आगे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के एक मोड़ पे एक बंदे ने रास्ता रोक रखा है, उस बंदे को उधर से हटाना है। यही पूरा मिशन है, ये पूरा मिशन है। ई रैंक मिशन था ये। मैं नारुतो फ्यूचर होकागे को ई रैंक मिशन। तो मैंने उनको बोल दिया मैं ये मिशन नहीं करने वाला, कोई मेरे लेवल का मिशन लाओ। 2 ही सेकंड बाद मेरे शरीर में मुझे कुछ फीलिंग आई। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखें एकदम गुस्से से लाल थी और वो टेबल पे ऐसे खड़ी हुई थी। और उन्होंने बोला चुपचाप ये मिशन करो। उन्होंने बोला करने का तो करने का, क्या दिक्कत है। हालांकि मुझे यह बात पसंद नहीं थी कि इतने छोटे लेवल का मैं मिशन करूं, फिर भी मैं मान गया। और मैं ककाशी सेंसे, सास्के और साकुरा निकल पड़े मिशन के लिए। अब ऑफिस से लेके कोनोहा विलेज के गेट तक मैं बार बार ककाशी सेंसे को बोले जा रहा था कि ककाशी सेंसे ये मिशन मुझे नहीं करना, ये क्या बच्चों वाला मिशन है और आप क्यों आ रहे हो, ये मिशन तो हम तीनों ही कर लेंगे। बार बार बोलने के बाद ककाशी सेंसे ने फाइनली गेट के पास बोला कि तुम दोनों पक्का ये मिशन कर लोगे? मैंने बोला यही तो मैं बात कर रहा हूँ, आपकी क्या जरूरत है, हम ही संभाल लेंगे, लीडर मैं बनूंगा। तो ककाशी सेंसे ने बोला कि सास्के तुम ये मिशन को लीड करोगे। क्यों मैं क्यों नहीं? पर ठीक है, फिर मैं मान गया, फ्यूचर होगा कि तो मैं ही बनने वाला हूँ, आगे तो मेरी ही चलेगी। इतना होते ही ककाशी सेंसे ने बोला कि मैं अपना दूसरा काम करने जा रहा हूँ ना, चले गए उधर से। फिर मैं, सास्के और साकुरा हम तीनों अपने मिशन के लिए निकल गए। कोनोहा विलेज से निकलते ही हमने जंगल वाला रास्ता पार करा और वो पहाड़ी आ गई। अब मैं आपको पहले पहाड़ी समझा देता हूँ कि वो थी कैसी। तो वो पहाड़ी चढ़ने वाला रास्ता था, तो इधर से ऐसे टर्न होके ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा था और वो जो टर्निंग पॉइंट था उधर ही वो बंदा खड़ा था, लंबा सा काला कोट पहने हुए और माथे पे हुड रखे हुए। अब आप बोलोगे कि वो उतना रास्ता रोक रहा है तो साइड से चले जाओ। नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उधर खाई थी। तो आप बोलोगे कि दूसरी साइड से चले जाओ। नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उधर एक बड़ी सी चट्टान थी, ऐसे नहीं बड़े से पत्थर होते हैं जिसपे थोड़ी बहुत घास फूस उगी हुई होती है, वैसी। तो वो टर्न था, इधर चट्टान थी, इधर खाई थी और बीच में जो पतला सा रास्ता था उधर वो बंदा खड़ा था। अब मैंने सास्के और साकुरा को बोला कि तुम दोनों इधर ही रुको, मैं अपना टोकनो जुत्सु यूज करके आता हूँ उस पे। और मैं उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, मैंने उसका हुड हटाने की ट्राई करी कि बात तो करे। उसने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चट्टान की तरफ फेंक दिया। मैं जोर से चट्टान पे टकराया और नीचे गिरा। अभी तो मैं गिर के उठ ही रहा था, उतने में सास्के ने अपनी शारिंगान एक्टिव करी और साकुरा ने अपने हाथ में कुनाई ले ली। सास्के सीधा उस आदमी की तरफ भागा और साकुरा कुछ नहीं कर रही थी क्या? तुम भी कुछ भी सोचने लगे साकुरा कुछ करेगी क्या यार? खैर उसको छोड़ो। सास्के उस आदमी की तरफ तेजी से भागा। सास्के ने पहले किक मारने की ट्राई करी, उसने किक पकड़ ली। फिर सास्के ने पंच मारने की ट्राई करी, उसने हाथ को पकड़ा और फिर से चट्टान की तरफ फेंका। अभी तो मैं मुश्किल से खड़ा ही हुआ था, उतने में सास्के मेरे मुंह पे आके गिरा और हम दोनों फिर से चट्टान से टकरा के नीचे गिर गए। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठा, मैंने 20 शैडो क्लोन बनाए और 20 शैडो क्लोन्स ने उसको घेर लिया और सारे शैडो क्लोन्स ने उस पर एक साथ हमला करा। 10 सेकेंड
10 सेकंड नहीं लगे उस बंदे को मेरे 20 शैडो क्लोन को हराने में। मैं देखता ही रह गया और इससे पहले कि मैं और कुछ सोचूं, सास्के ने सीधा अपनी चिदोरी बनाई और वो भागा उस आदमी की तरफ उसको चिदोरी से मारने के लिए। और जैसे ही सास्के उस आदमी को चिदोरी मारने वाला था, उस आदमी ने चिदोरी को भी डॉच कर दिया। जैसे ही उसने सास्के की चिदोरी को डॉच करके सास्के को पछाड़ा, मैंने टेंशन में चिल्लाया, साकुरा कुछ करो। साकुरा ने कुनाई फेंकी जोर से, कुनाई लगी पत्थर को और लगी मेरे ही पैर के पास। अरे तू किसकी साइड है साकुरा? फिर साकुरा ने कुनाई उठाई और ये पूरी फाइट चली 25 मिनट तक। 25 मिनट बाद मैं वो रास्ते के एकदम एंड पे लटका हुआ था, नीचे पूरी खाई थी और मेरे पैर पे सास्के लटका पड़ा था। और साकुरा वो रास्ते के आगे एक पेड़ था, उसके नीचे एकदम डरी हुई हालत में ऐसे कुनाई लेके बैठी हुई थी। इससे अच्छा तो कटोरा पकड़ लेती, कुछ मिलता तो सही। अब वो आदमी ने साकुरा की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाना शुरू करा, एकदम हॉरर मूवी की तरह। साकुरा अभी भी एकदम डरी हुई हालत में, उससे हिला भी नहीं जा रहा और वो बस कुनाई पकड़ के बैठी हुई है। और जैसे ही वो आदमी साकुरा के पास पहुंचा, उसने अपने हुड पे हाथ रखा और हुड हटाया और वो आदमी और कोई नहीं, ककाशी सेंसे थे। ककाशी सेंसे, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो और हमको क्यों धो रहे हो? फिर ककाशी सेंसे ने मुझे और सास्के को उठाया और मैं एकदम गुस्से में हूं कि ये क्या सेंसे, क्या करा, हम मर गए थे। तो बोलते हैं मरे तो नहीं ना। अरे तो मरने का वेट था क्या? फिर ककाशी सेंसे ने हम तीनों को बताया कि ये उनका और सुनाडे दादी का फेक मिशन था। ये फेक मिशन उन्होंने बनाया था हमको समझाने के लिए कि चाहे मिशन एस रैंक हो या ई रैंक, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि एक असली निंजा हर एक मिशन को इक्वली ट्रीट करता है और खतरा कभी भी रैंक देख के नहीं आता। उस दिन के बाद से मिशन चाहे एस रैंक हो या ई रैंक हो, मैंने सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दी है।